नाम रोहित है और आज मैं आपके साथ एसएससी सीएचएसएल का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। ये 16 अप्रैल थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से इसमें दिया गया कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री कितना होता है? कोस 30 डिग्री होता है हमारा रूट 3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा। आपको पता है कोस 40 डिग्री है। कोस स्क्वायर 40 डिग्री इज इक्वल टू द साइन स्क्वायर 50 डिग्री। ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? एक बना देंगे। ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? एक। अब कोस स्क्वायर 60 डिग्री तो साइन 60 3/2 होता है। तो साइन कोस 60 हो जाएगा 1/4 और कोस 60 हो जाएगा 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4 3/4 प्लस 1/4 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 + 1 2। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 = 10 थीटा 5/k = sec थीटा। tan थीटा दिया गया है 5k, sec थीटा दिया गया है 5k। अगर हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर देते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आपको पता है ये 1 होता है। तो बस यही फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर रखा मैं। अब sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या देगी? 25 k स्क्वायर की 25 k स्क्वायर 1/k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर ये आ जाएगी 1/25। तो यहाँ से k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर की वैल्यू तो निकल जाएगी। उल्टा कर देंगे इस तरफ ये आ जाएगी। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -2/5। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट पे इस क्वेश्चन में देखते क्या गया। इस क्वेश्चन में दिया गया है इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। इसको क्वेश्चन में दिया गया इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो इतना देन एरिया हमें बताना है। तो सबसे पहले ना हम इनकी साइड 3x 4x और 5x मान लेते हैं। अब इनका एरिया निकाल लो। जब आप इनका एरिया निकालने जाओगे तो सेमी पेरीमीटर कितना निकल के आएगा? 3 और 7 3 और 4 7 और 5 12 और इसका आधा 6x। सेमी पेरीमीटर 6 में से 3 गया 3x, 6 में से 4 गया 2x, 6 में से 5 गया सिर्फ x। ये किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ से ये एरिया ये x की पावर 2 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो एरिया कितना निकल जाएगा? 6x की पावर 2 हमारा एरिया हो जाएगा। यानी कि हमें इतना तो पता चल गया हमारा एरिया किसका मल्टीपल होगा? 6 का मल्टीपल होगा। तो आप यहाँ से देखो ऑप्शन पे एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि 6 का मल्टीपल तो ये तो होगा नहीं हमारा 4 आएगा, ये तो 4 तो होगा नहीं ना। 4 देखो भाई क्या हो सकता है? और हमारा ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 6 का मल्टीपल ही नहीं है। तो 6 का मल्टीपल ही नहीं है, 6 और 5 ये 6 का मल्टीपल ही नहीं है। इन दोनों ऑप्शन में हमें चेक करना पड़ेगा होगा या नहीं होगा। हम देखते हैं अब आगे भाई। देखो बड़ी क्या नाम है, बड़ी साइड और छोटी साइड का डिफरेंस क्या दे रखा है? 3.6। तो बड़ी साइड कौन सी है? 5 और छोटी साइड के लिए 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू 3.6। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.8। तो ये हमारा 9 का मल्टीपल भी होगा। तो 9 का मल्टीपल देखते हैं। ये देखो ऊपर वाले में 8 का मल्टीपल, नीचे वाला में 8 का मल्टीपल। लेकिन हमें ये पता है जब x की पावर तो होगा 3.24 ये आएगी और 6 की 18 लगभग अप्रोक्सीमेट 18 के पास हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए का आंसर। इस क्वेश्चन में देखते क्या दिया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया। हमें बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल tan थीटा = p/b दिस इज 20/21 ये है ना p। दिस इज आवर p, दिस इज आवर b, दिस इज आवर h। ये निकल जाएगा 29। अब हम यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? ये थीटा है हमारा। तो साइन थीटा 20/21 20/29 सॉरी
टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ पे, टेन थीटा की निकल के आ जाएगी 21/29 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 29 प्लस 20 माइनस 21 और नीचे को कट ही जाएगा ना 29 से वहाँ के। आगे करेंगे 20 और 29 और 20 49 और 18 ऊपर आ जाएगा हमारा 18 नहीं आएगा 28 आएगा वही। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा 9 इसमें जोड़ेंगे 30 ये आ जाएगा। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 14 आ जाएगा, नीचे आएगा 15। ऑप्शन नंबर बी का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन में दिया गया है ए बी एंड सी क्या इंडिपेंडेंटली कंप्लीट का वर्क ए बी सी अकेले काम कर सकते हैं कितने कितने दिनों में, 3, 4 और 6 दिनों में कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल दे एबल टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। तो हम टोटल वर्क कितना मान लेते हैं, टोटल वर्क 12 यूनिट्स। तो ए बी एंड सी की क्या आएगी, कैपेसिटी निकल के कितनी आएगी, 3 यूनिट, 2 यूनिट और 1 यूनिट। इन हाउ मेनी डेज विल दे एबल टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर इफ दे वर्क टुगेदर। अच्छा कंप्लीट कितने दिनों में करेंगे, तो भाई अगर तीनों लग गए तो एक दिन में 6 यूनिट काम कर लेंगे, करना टोटल 12 यूनिट है। तो इसके हिसाब से तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, 2 दिन। ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में दिया गया है A is 28% less than B, 28% less than B, 28% less than B 72। 18 से 4 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे लिखना है 18, इसको 4 से करेंगे आएगा 25। दिस इज आवर क्वेश्चन। A is 28% less than B and C is 25% less than the sum of A and B, less than the sum of A and B। C is 25% less than the sum of A and B। इसका सम 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन सम कितना है यहाँ पर, सम है टोटल ए और बी का सम इक्वल करना पड़ेगा ना, इक्वेट करना पड़ेगा इनको। इन दोनों का सम अगर हम निकाले तो 43 निकल के आ जाएगा। तो इसको 43 ये तो हो जाए नहीं, तो 43 बनाना है तो इसको क्या करेंगे भाई, देखो इसको करने का तरीका ये हो सकता है हमारा, ये कितना है 43 और ये कितना है 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो ये कितना बन गया 43 मल्टीप्लाई 4 और इसको 43 से मल्टीप्लाई करा दो ताकि ये दोनों पार्ट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यहाँ पर जो नंबर आए वही यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आए, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया मल्टीप्लाई कर। अब देखते हैं आगे ए बी एंड सी का रेशो आप यहाँ से निकाल सकते हो बस इजीली बिल्कुल। तो ए कितना 18 जो कि 72 निकल के आ जाएगा, 25 के 100 निकल के आ जाएगा और सी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 129। अब क्वेश्चन में पूछा गया है बाय व्हाट परसेंट विल सी मोर देन ए, सी मोर देन ए, ये कितना है 72 मोर देन ए, ए से कितना ज़्यादा 28 29 56 सॉरी 56 57 ज़्यादा है ना 57, हमें बस यही निकालना था। अब देखो आप यहाँ से अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। अगर मैं इस क्या नाम है 57 को क्या मान लूँ 56 मान लूँ, मैंने छोटा मान लिया, अब ये फैक्टर छोटी निकल के आएगी ना, परसेंटेज जो निकल के आएगी। अगर मैं इनको 8 से काट दूँ, 8 से काटने पर कितना आएगा यहाँ से 8 9 72 8 7 ये आएगा निकल के। अब ये 77.7 इससे ज़्यादा ही निकल के आएगा हमारा आंसर, इससे कम नहीं निकल जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे ना, हमें पता चल गया कि 77% के आसपास हमारा आंसर घूमेगा, उससे हल्का सा ज़्यादा जाएगा, तो हम 80% निकाल देते हैं ना, क्या निकाल देते हैं 80%। तो इसका 80% कितना होगा, आप बोलोगे 80% होगा 10% तो ये हो गया 7.2, इसको 8 से मल्टीप्लाई करा दो बस, ठीक। देखो ज़्यादा निकल गया ना, इसका मतलब हमारा आंसर कितना 80% से भी कम है, 80% से भी हमारा आंसर कम है। तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया है
द एवरेज स्कोर ऑफ 84 स्टूडेंट, 84 स्टूडेंट है, उनका एवरेज स्कोर कितना दिया गया है 95। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल, ओहो द रेशियो, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो दिया गया तो 84 किसी काम का नहीं है हमारा, ठीक है। तो हमें यहाँ से देख सिर्फ ये की बात पकड़नी है कि गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो कितना है 10:11, बॉयज़ और गर्ल 10:11, यह है नंबर, ठीक है। अब आगे करते हैं एवरेज। एवरेज क्या पूछा गया था, एवरेज स्कोर ऑफ बॉय इज 20% लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स, एवरेज स्कोर ऑफ बॉय 20% लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स। अब क्या है ना, बॉयज का जो स्कोर है वो 20% लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स। अगर गर्ल्स का 5x है, ठीक है, 5x इसलिए क्योंकि 20% निकालना आसान हो जाएगा, इज 20% लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स, ये है 4x, यह निकल के इन सभी का एवरेज। तो अगर 10 बॉयज है और एवरेज 4x है तो 40x उनका सम हो जाएगा, 55x आ जाएगा, टोटल ये कितना निकल के आ जाएगा 95x, सम निकल के आ गया 95x। और लड़के कितने हैं टोटल लड़के टोटल स्टूडेंट्स 21, ये एवरेज है, एवरेज की वैल्यू देखी 95, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 21। और हमसे पूछा है, क्या पूछा है, हमसे पूछ रखा है व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज, तो बॉयज है उनका एवरेज स्कोर पूछ रखा है, बॉयज का एवरेज स्कोर है 4x, तो हमें 4x की वैल्यू निकालनी है 4x, तो x की वैल्यू कितनी थी 21, यहाँ से 4x आ जाएगा 84। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पे, एक क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन में देखते क्या दिया गया, इस क्वेश्चन में दिया गया है द सिंपल इंटरेस्ट ओनली सर्टेन सम फॉर दिस ईयर, और सिंपल इंटरेस्ट है 10% की रेट थी, तो इसका मतलब 35% की वैल्यू है ना, 3.5 साल के लिए 35% और जगह 10% की रेट से इसकी वैल्यू दे रखी है 2940। 7 से अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 5, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 420, तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितने निकल के आ जाएगी, इसका 20 टाइम्स कर देंगे बस, ये हमारी क्या निकल के आ गई 100% की वैल्यू, यानी कि सम हमारा कितना था 84। अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। अब आगे क्या दिया गया है, what will be the compound interest on the sum, on the same sum पर for इतने साल के लिए at the same rate when his interest is compounded half yearly। अब रेट कितनी हो जाएगी, हाफ ईयर के हिसाब से रेट हो जाएगी, पूरे साल के लिए 10 है तो हाफ ईयर के लिए 5% हो जाएगी। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 1.5 साल है ना, तो 3 बार हम कैलकुलेट करेंगे हाफ ईयर के हिसाब से, तो 1 साल में 20 से 21 सम होगा, 3 साल तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 साल तो क्यूब करना पड़ेगा, सॉरी ये 8000 हो जाएगा, तो सम 3 साल में 8000 से 9261, आपको ये याद होना चाहिए किसका क्यूब 9261, ठीक है। अब देखते आगे कैसे करेंगे। अब यहाँ से देखो 8,000 की वैल्यू कितनी है 400, तो 8,000 यूनिट बराबर 8,400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है ना, तो कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 21/20, 1 यूनिट की वैल्यू। और हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इनका गैप होता है, इनके बीच का गैप कितना है 1, 2, 6, 1, 1 यूनिट की यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और 1 यूनिट की वैल्यू 21/20, 21/20। तो भाई करते आगे इसको सोल्व, इसको ना 60 ही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 62 मान लेते हैं, चलो 62 मान लेते हैं। अगर मैं इसको 62 मान लूँ, वैसे कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये 6, ये 3, ये 1, ठीक है, ये हमें कैंसिल आउट हो जाते हैं, पॉइंट लग जाएगा, लेकिन भाई एक यहाँ पर और 21, 21 एकम 21, 2, 21 दिया 63 और 2 65 और 6, 21 दिया 21, 126 और 6 132, इससे हल्का सा छोटा आएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 बढ़ाकर लिख दिया था 325, तो हमारा यहाँ आंसर क्या है 1325, तो ये आंसर है हमारा ए ऑप्शन। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया। इस क्वेश्चन में दिया गया है रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी, ए है बी है, उनकी प्रेजेंट एज से 4 साल पहले उनका रेशियो इतना था, यानी कि प्रेजेंट एज में से 4 ईयर्स हमने क्या किया होगा माइनस किया होगा। ये एज आपकी ये एज कितनी थी 4 साल पहले वाली एज। आगे क्या दिया गया है, अब क्वेश्चन में दिया गया है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी विल बी 11:13, 11:13, 8 ईयर्स हेंस, अगर 8 ईयर बाद का रेशियो लिया जाए प्रेजेंट एज की कंपैरिजन से, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11:13 का। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है ना हमारा,
क्योंकि एज के बीच का हमारा गैप क्या होता है, ए और बी की एज का गैप तो हमेशा सेम ही होगा ना। यहाँ पर गैप एक है, यहाँ 2 है, तो एक गैप को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो टोटल, ये देखो प्रेजेंट एज से 4 साल पहले की है ये प्रेजेंट एज से 4 साल 8 साल बाद की है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 4 और 8, तो यानी कि 3 यूनिट। 3 यूनिट इज इक्वल टू 3 यूनिट इज इक्वल टू 12 ईयर्स। 1 यूनिट इज इक्वल टू 4। 1 की वैल्यू 4 आ गई, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 आ जाएगी, ये 32 आ जाएगी, लेकिन 4 साल पहले की, 4 ईयर्स अब वो की हुई है, तो 4 ऐड करेंगे प्रेजेंट मिलाने के लिए, तो 36 रेशो 44 ये हमें निकालना था। तो कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से तो 9 आ जाएगा, इस 44 को करेंगे 11 आ जाएगा। चलते हुए नेक्स्ट पे, द चिल्ड्रन ऑफ द एज लेस देन 15 ईयर इज गोट कंसेशन हाउ मच। अच्छा, हाउ मच पर्सन गोट कंसेशन, 15 ये नहीं है, इससे लेस कौन कौन से 6 7 और 2 2 7 और 6 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन मेरे चलते नेक्स्ट पे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर कोई फॉर्मूला टाइप का लग रहा है, आपको लगाना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 0.8, यहाँ पर 0.6, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आप फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर। मैंने क्या मान लिया 0.8 को क्या मान लिया मैंने, ए मान लिया, बस छोटा लगे देखने में, इसलिए बार बार इतना बड़ा नंबर ना लिखना पड़े। कितना हो जाएगा, बी की पावर 3, नीचे आ जाएगा ए की पावर 2, बी की पावर 2 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक भाई इसमें ना बहुत तगड़ी चीज दे, मतलब कंफ्यूज करने के लिए क्या, मतलब ताकि गलती हो जाए, बहुत तगड़ी चीज दे रखी है क्वेश्चन में, मैं आपको बताता हूँ अभी। वो ये चीज दे रखी है कि यहाँ पर 0.8 है, लेकिन नीचे क्या है 0.08 है, 0.08 है, ये चीज है। तो अगर हम क्या करें, नीचे वाले को 10 से मल्टीप्लाई करा दें, मैं अभी एक बार क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि आपको समझाने के पर्पज से, अदरवाइज इसको जल्दी किया जा सकता है। उतारा मैंने कल, नीचे मैंने क्या किया ना 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, 10 से मैंने अपनी मर्जी से नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, ऊपर भी कराना पड़ेगा, फिर अपनी मर्जी से ऐसे थोड़ी हो सकता है ना भाई। अब मैं इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो सबको एक एक पॉइंट खिसका देगा अंदर, है ना, अंदर खिसका देगा, तो नीचे क्या बचेगा 0.8 यहाँ पर बी के नाम 100 से कराना पड़ेगा भाई, क्योंकि 2 बार पॉइंट को खिसकाना है ना, एक 10 तो इसको लगेगा, एक 10 इसको लगेगा, तो 2 बार 10 से करानी पड़ेगी, दिस इज द प्रॉब्लम। 2 बार 10 से करानी पड़ेगी, तो 2 बार 10 से एक बार 100 से हो गएगा, फिर टोटल एक तरीके से देखें तो नीचे कराएंगे तो क्या आएगा 0.8 की पावर 2, 0.6 की पावर 2 माइनस 0.8 मल्टीप्लाई 0.6, तो जाएगा 0.8 की पावर 3, 0.6 की पावर 3, ये आ गया। अगर आप देखो तो ये क्या बन गया, ऊपर बन गया ए की पावर 3 जमा बी की पावर 3, और नीचे क्या बन गया ए की पावर 2 जमा बी की पावर 2 माइनस ए बी। अगर मैं इसको सोल्व करूँ अगर फर्दर, तो ये ऊपर वाला सोल्व ए की पावर 3 जमा बी की पावर 3 ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये निकल के आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा ए की पावर 2 बी की पावर 2 माइनस ए बी, ये निकल के आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए प्लस बी वैल्यू आ जाएगी इसकी, वो वैल्यू हमें यहाँ पुट कर लेना ए। तो फाइनली ये पूरा निकल के आया, ये हमारा ये पूरा निकल के आया जो मैंने वैल्यू में किया, ये कितना निकल के आया ए प्लस बी के बराबर। यहाँ पर ए मैंने क्या मान लिया था 8.3 और बी मैंने कितना मान लिया था 0.6 मान लिया था। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1.4 यानी कि 140। तो मैं नेक्स्ट सोचेंगे, इस क्वेश्चन में दिया गया व्हाट परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट इन 2018 इज
किस मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट इन 2018 के इंपोर्ट का कितना परसेंट है, एवरेज एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात होगी, आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या वर्ड यूज कर रहा है, इंपोर्ट, आप पोर्शन ध्यान से पढ़ना, ये एक्सपोर्ट है, ठीक है। तो देखिए एक्सपोर्ट देखते हैं कितना है 2017 में, 2013 में एक्सपोर्ट कितना था, कितना कितना 17 में नंबर इतना, तो ऐड करते हैं सबको, इन दोनों को 600 आ जाएगा, 600 है 1020, तो ये एवरेज कितना निकल के आएगा, एवरेज सम 3 से करेंगे तो एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 3 9 312, तो एवरेज ये निकल के आ गया। ये कितना ज़्यादा है बाय व्हाट परसेंट, कितना है ये, कितना परसेंट है इम्पोर्ट का 2018 में, 2018 में इम्पोर्ट कितना है 4 5 एंड 0, ये तो बेसिकली हमें ये सोल्व करना है ये, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, अभी बीच लिख लेता हूँ इसको थोड़ा, हमें बताना है 340 450 का कितना परसेंट है, कट के कितना हो गया, इतना हो गया। तो मैं इसको ना कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसको 33 मान लेता हूँ ऊपर वाले को, नीचे वाले को 43 रहने देता हूँ। मेरे को पता है कि मैंने जब ये नंबर 34 से 33 बना दिया कैलकुलेशन के पर्पज से, तो ये वैल्यू हल्की सी क्या आएगी, छोटी आएगी एक्चुअल वैल्यू से। तो इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आएगी, कितना आएगी, कैंसिल आउट होने के लिए आ जाएगा हमारा 150। अब हमको पता है कि 1/15 की वैल्यू 6.63 के आसपास होती है लगभग, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो मिल जाएगी 72, तो अप्रोक्सीमेट 72 से हल्का सा बड़ा आएगा हमारा आंसर 72 से, तो 72 से हल्का सा बड़ा आएगा हमारा आंसर, तो ये तो हो नहीं सकता, तो हम निकाल ही देते हैं डायरेक्ट वैल्यू। अब क्या करते हैं, हमें थोड़ा सा पता चल गया ना, तो हम डायरेक्ट ही निकाल देते हैं वैल्यू, या फिर एक और दे सकते हैं हम यहाँ से एक को, अगर हम करना चाहें तो नहीं वैल्यू नहीं लगेगा क्योंकि ये 66 आ जाएगा, फिर ऑप्शन एलिमिनेट होगा नहीं हमारा, तो हम इसी से कर सकते हैं, इसी के साथ अब इससे हमको क्या पता चल गया कि इससे हमारा बड़ा आंसर आएगा ही आएगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता, क्योंकि देख लो ना कि मैंने एक छोटा लिया तब भी इसके बराबर पहुँच जाएगी, तो इससे तो बड़ा ही आएगा हमारा। तो आप देख सकते हो, आप 75% आप कैसे भी निकाल सकते हो, 75% कैसे निकाल सकते हो, 3/4 करते हैं नंबर का, तो 45 का 3/4 कितना हो जाएगा, अगर आप निकालोगे तो 11.25, तो ये कितना आ जाएगा 75 और 33 ये आ गया निकल के, तो अप्रोक्सीमेट उसके पास ही पहुंच चुका है ना, तो यही आंसर है हमारा, ये वाला नहीं हो सकता भाई, क्योंकि अगर हमने ये क्या है कितना परसेंट है ये हमारा 75% निकल के आ गया, दूसरे उसमें लिख देता हूँ भाई मैं, ये हमारा 75% निकल के आ गया। अगर मैं इसमें 2% और ऐड करूँ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 2% और ऐड करता हूँ तो 4.5 का 2% कितना हो जाएगा, 4.5 का व्हाट इज द 2% ऑफ 45, सॉरी 45 का 2% हो जाएगा हमारा, ये हो गया 8%, 2% हो जाएगा 0.9, और 0.9 हमें इसमें ऐड करना ही नहीं है, तो हम आंसर हमारा क्या है, एक ही है, डी ऑप्शन। चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन डी। इस क्वेश्चन में दिया गया ABC is a right angle triangle. Question is saying that ABC is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle at B. At B पर right angle triangle है, and D is a point on AC such that D is a point on AC. D is a point on AC such that BD is perpendicular to AC. ठीक है, if BD this is given 6 centimeter and AD this is 3 centimeter, then what is the value of AC? तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी इस लेंथ की, AC की वैल्यू तो देख सकते हो आप कैसे निकालेंगे। आपको पता है यहाँ पर हमें क्या बना है, क्या नाम है, ट्रिपलेट, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, और हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस निकल जाएगा। हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, AD की वैल्यू निकलेगी 6 की पावर 2 जमा 3 की पावर 2, ये आ जाएगा 45, तो AD इज नथिंग बट 45। अब आपको पता है कि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, और ये आपको टीचर ने भी याद कराया होगा अगर आपने कोई ज्योमेट्री की क्लास ले रखी है पहले से भी, कि AD की पावर 2 किसके बराबर होगा, यहाँ से AD मल्टीप्लाई AC, AD की पावर 2 45 निकल के आएगा, AD 3 निकल के आएगा, और AC निकल के क्या आएगा, 2 ही रखा आपको 15 आ जाएगा निकल कर AC, बस
यही हमारा क्या था इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If the number of neon lamps having life 800 hour or more but less than 1000 hours is what percent of the total number of lamps? दो बार लिख दिया गया भाई ये क्वेश्चन, कोई नहीं तो हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन में दिया गया था नंबर ऑफ नियॉन लैंप्स, द नंबर ऑफ नियॉन लैंप्स हैविंग लाइफ 800 आवर और मोर बट लेस देन, ये रहा 800, ये रहा 1000, इनके बीच में कितनी है 80 और 70, दैट इज 150, ठीक है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नियॉन लैंप्स हैविंग लाइफ 700 और लेस, हैविंग लाइफ 700 और लेस। 1 2 120, 70 और 75 और 45, 120 120 और क्या लिखना होगा 60 लिखा होगा, 120 180 आ जाएगा भाई, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो 50 लग रहा है भाई, 60 कोई नहीं होगा, 60 नहीं देंगे, तो ये हमारा आंसर आया यहाँ से। कैंसिल आउट अगर हम करेंगे ये आएगा 3, ये आएगा 5, 3/6, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 5/6 एंड 5/6 आप देख सकते हो कि 16.66 हो जाता है 1/6, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3.3 अप्रोक्सीमेट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है x एंड y, द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस, हमें देखो सीधे सीधी वैल्यू इसकी निकालनी है। आपको पता है इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, इसकी वैल्यू में हमारा फॉर्मूला होता है x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 इज इक्वल टू x माइनस y, अंदर इसी का स्क्वायर होता है, अब आता है 3 प्लस में आएगा, अगर माइनस का फॉर्मूला है तो ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाए यहाँ से। x माइनस वाई की मैंने रखा 5, मुझे रखा 25, तो रुका हुआ टाइप 3xy की। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको यहाँ से सोल्व किया जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो आप, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 25। ये वैल्यू कितनी है हमारी, ये वैल्यू है 45, 25 को इस तरफ लेंगे माइनस हो जाएगा, 2xy को इस तरफ छोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 20 10 आ जाएगा एक्स वाई की वैल्यू, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, एक्स वाई से मतलब 10 5, ये कितना आ जाएगा 60 30 50 55, ये 55 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 275। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया पर्सन ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, ही विल रीच हिज डेस्टिनेशन ऑन टाइम, ही विल रीच हिज डेस्टिनेशन ऑन टाइम। उसने बोला गया अगर कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वो अपनी मतलब अपनी डेस्टिनेशन पर क्या हो जाता है, उन टाइम पर पहुंच जाता है। ही कवर 2/3 ऑफ द टाइम इन 3/5/6 ऑफ द टाइम, ही कवर 2/3 ऑफ द टाइम। मान लिया कि उसने जर्नी 48 किलोमीटर की 6 घंटे में पूरी करनी थी, उसने कर ली 6 घंटे में पूरी कंप्लीट 48 किलोमीटर की स्पीड से ऑन टाइम। उसने बोला कि ही कवर 2/3 ऑफ द जर्नी इन 5/6 ऑफ द टाइम, तो टाइम लगाना इसका 5/6 ऑफ द टाइम में, देखो सीधी सी बात है 5/6 टाइम में 2/3 जर्नी 2/3 जर्नी कंप्लीट हो गई। 1/6 ऑफ द टाइम में 2/3 जर्नी कंप्लीट हो गई। तो मैंने मान लिया कि इसने क्वेश्चन में पहली लाइन में बोला है कि पर्सन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, ही विल रीच हिज डेस्टिनेशन ऑन टाइम। मैंने मान लिया कि 48 किलोमीटर की स्पीड से उसे 6 घंटे लगते हैं बिल्कुल टाइम पर पहुंचने के लिए। लेकिन अगर कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में कि ही कवर 2/3 ऑफ हिज टाइम इन 5/6 ऑफ द, ही कवर 2/3 ऑफ हिज जर्नी इन 5/6 ऑफ द टाइम, तो ये टोटल है कितना 5/6 ऑफ द टाइम 2/3 है, तो 2/3 बच कितना गया 1/3
2/3 तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो 1/3 बच गई। तो ये तो टोटल जर्नी थी, टोटल जर्नी थी, टोटल जर्नी। अब बच कितनी जर्नी गई? 1/3 जर्नी, कितनी जर्नी बच गई? लेकिन अब 6x टोटल टाइम लगाना था उसे, लेकिन उसने क्या किया, 5/6 तो टाइम लगा ही दिया। अब देखो 2/3 जर्नी, अब 2/3 जर्नी तय करने के लिए 5/6 टाइम लगा दिया, टोटल टाइम 6 था, तो 5/6 कितना हो गया, 5x टाइम। तो बचा कितना, 1/3 तय करने के लिए x आवर्स बचाना टाइम होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया टोटल जो मैंने निकाला है। ये नीचे क्या क्या करेंगे, आवर्स, टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या हो जाएगी, स्पीड। कैंसिल आउट यहाँ से क्या है, 96, ये आएगा हमारा आंसर। अब चलते रहेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या लिखा, टू रिस्ट वॉचेज वर सोल्ड फॉर 109। देखो इतने की 2 घड़ियाँ बेच दी गई, तो टोटल पैसा कितना आएगा बेचने वाले के पास, कितना आएगा, 2 घड़ियाँ बेची ना इसी रेट पर। आगे देखो, ऑन वन वॉच ही सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ, एक को 10 के प्रॉफिट को बेच दिया इस पैसे में, एंड अगर एट ए लॉस ऑफ, अगर कॉस्ट प्राइस वो रहा होगा तो कितने की बेच दी होगी, कॉस्ट प्राइस अगर 10 रहा होगा तो वो पर बेच दी। अगर भी देखें तो कितना है, ये 90, कॉस्ट प्राइस 99, 110, तो टोटल सी भी कितना आएगा लगा हुआ उसका 200 और 198 टोटल। ध्यान रखना है, तो 198 है ना, ये दोनों के कॉस्ट प्राइस को जोड़ने पे आया, दोनों के कॉस्ट प्राइस को 98 जोड़ने पे आया है। तो 98 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 198 यूनिट की वैल्यू कितनी है। अगर 200 रुपये का टोटल कॉस्ट लगा दिया आपने, तो 198 का सीपी हो गया आपका, एसपी हो गया, सॉरी ये है 2 मल्टीप्लाई 1980, कैंसिल आउट करेंगे तो चेक कर जाएगा, तो 1 मिनट बराबर 20, कितने आ गया, 2 मिनट का गैप है, 1 मिनट की वैल्यू 20 है, तो टोटल कितने हैं 40 रुपये। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लॉस हो जाएगा, एक टाइम 40 रुपये का। लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया सॉलिड मेटालिक ट्यूब ऑफ साइड 4.4 is melted at the cast to form a wire of 2 mm, ठीक है। अब आपको पता है कि क्या बना दिया, सॉलिड मेटालिक ट्यूब, एक ट्यूब को मेल्ट कर दिया गया, मेल्ट करके क्या बना दिया गया, वायर के फॉर्म में बना दिया गया, उसकी रेडियस बनी है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, बड़ा सा क्वेश्चन आपको लगा होगा कि वायर लेंथ किसकी लेंथ, मतलब क्या लेंथ निकाले हैं। तो देखो बड़ी बात यहाँ पे ये थी कि ये वायर में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये जो वायर है ना, ये वायर जो है वो क्या होगी, बेलनाकार होगी, सिलेंड्रिकल होगी भाई ये, ठीक है, सिलेंड्रिकल वायर होगी ये। तो उस सिलेंड्रिकल वायर की लेंथ निकालनी है, उसकी हाइट निकालनी है, ये हमारा क्वेश्चन था भाई। तो वॉल्यूम कितना निकल कर देगा, 4.4 मल्टीप्लाई 4.4, ये हमारा बेसिकली क्या था, ये हमारा था ट्यूब का वॉल्यूम। तो जो इससे सिलेंडर क्रिएट हुआ है उसका वॉल्यूम भी सेम रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट रेडियस कितनी दी गई है 2 mm, इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। आपको याद होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आर के लिए निकल जाएगा 2/10, इस तरीके से देखें तो पाई बैठ के साथ r स्क्वायर r हमारा कितना है 2/10 r स्क्वायर m इंटू h, 10 1 2 3 2 44 44, कितना निकल जाएगा 22, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 7 मल्टीप्लाई 22
4.4 तो भी डिजिट आप यहाँ से मैच कर सकते हो, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। इसका भी डिजिट कितना आएगा 4 और 4 तो ऑलरेडी है ना, तो 4 मल्टीप्लाई 4 6 आ जाएगा ये डिजिट। तो ये डिजिट ओहो ये डिजिट से भी नहीं कर सकते क्योंकि ये डिजिट सेम आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास 7 टू मल्टीप्लाई 4.4 मल्टीप्लाई करने के लिए अगर मैं इसका 5 टाइम्स भी कर दूँ ना तभी भी कितना आ जाएगा ये 81। अब तो भाई ज़्यादा चला जाएगा ये 57 कहाँ जाएगा ये 75 और 277 5 टाइम्स करने के देखो 770 के बराबर पहुँच रहा, तो ये नहीं होगा, यही होगा हमारा आंसर। क्योंकि भाई देखो मैंने कितना ज़्यादा लिया ये 5, इसकी जगह मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा दिया तब जाके 770 आया। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ही होगा भाई। चलते आगे इसी होगा सॉरी। देखते इस क्वेश्चन में कैसे करना है। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 बी सी बराबर 250 ये इसके वजह में निकालना है। आपको पता है कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ए की पावर 3 बी की पावर 3 दोनों सी की पावर 3। इसकी कई फॉर्म्स होती है, इसकी दो फॉर्म्स होती है जो मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी और सी ए की पावर 3 सी की पावर 3 बी सी प्लस बी प्लस सी की पावर 2 माइनस अब क्या करेंगे माइनस 3 ए बी बी सी सी ए तो इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू कितनी रखी है, इसकी पूरे की वैल्यू भी रखी है 250 10 भी रखी है। यहाँ से अगर सोल्व करोगे तो कितना आएगा बी सी प्लस सी 75। तो हमें क्या निकालना है, ये करना पड़ेगा 1/5 निकालना बेसिकली 1/5 ये हमारा 1/5 निकल के आ जाएगा। इसे कैंसिल आउट होगा 15/75 तो हमारा आंसर कितना आएगा 5 आएगा यहाँ से। ऐसा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आंसर ऑप्शन नंबर डी आंसर कर देना चाहिए। इस क्वेश्चन में देखते सोल्व कर सकते पहले वो करना सोल्व होता है। जाया वही सोल्व करने के डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में सोल्व करते हैं 1/2 2/3 4 से 4 कैंसिल आउट 3 से 3 कैंसिल आउट 11/4 माइनस 4/3 1/3 प्लस 3/2 इसको करेंगे 33 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा वो यहाँ तक 4 बचेगा ही ना 1/3 बचेगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे 33 में से 4 बजे कितना हो जाएगा 29/12 ऊपर कितना आ जाएगा 29/12 ऊपर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सॉरी 6 आ रहा था मैं बोलूँगी यहाँ पर 6 आएगा ना 2 मल्टीप्लाई 6 तो ये 3 की जगह यहाँ पर कितना आएगा 6 गया 29/2 जमा 3 1/2 32/2 16 तो वही नेक्स्ट in this question it is given that this number is divisible by 72। तो यहाँ से x और y दोनों निकालनी है तो फिर इसमें पुट करके दोनों की तमाम तक नोट करना है 6 5 7 8
ये वाई देखो लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए ना, लास्ट का 3 डिजिट, ये 3 डिजिट क्या होना चाहिए, डिविजिबल। तो ये 1 से डिवाइड करेंगे 6 8 8 का 64 3 और वाई, तो वाई तो कितनी इनपुट की जाएगी, टू डिवाइड होगा 32 बनाने के लिए 2 से करेंगे तो वाई बराबर कितना होगा 32 6 5 7 6 5 7 8 x 4 3 2 6 7 2। तो यहाँ पे कैंसिलेशन करते हैं यहाँ से 6 4 8 9 से डिवाइड करने के लिए कैंसिल करना पड़ता है ना, डिजिट का सिग्नल होना चाहिए, यहाँ में तो यहाँ पर आगे करेंगे तो कितना आएगा 6, ये हो गया हमारा टोटल 10 होगा, ये हो गया 18 इजी कट गया, तो ये 7 होगा 14 डिजिट सम ये करता है 5 x जमा 5 9 बनाने के लिए कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे 9, x की वैल्यू कितनी रखेंगे 9, x बराबर भी कितना होना चाहिए 9, x बराबर 9 निकल गया y की y दो निकला था, अपनी वैल्यू पुट कर देंगे, उसका आंसर आ गया हमारा x की जगह पे कितना रखना है 9 और y की जगह पे कितना रखना है 2, y की जगह पे और x की जगह 4 रखना है यहाँ। Reverse circle, concentric circle वाला क्वेश्चन है, center circle, there is another circle inside it. This is the common center for both of the circle, and it is given that there is a line between square of the bigger circle and tangent of the smaller circle. This is 90 degree, and this is the which I am going to draw in green color. The line which I am going to, with the line which I draw in the green color is the radius of the smaller circle, which is given 6, and this, and the red line is the radius of the bigger circle, which is 15 centimeter. Then find the chord. Chord is, आपको पता आप ये निकाल सकते हो ना, you can easily find the length of 2 segments by the Pythagoras. A, B and C, बीच में आप कैसे निकाल सकते हो 15 की पावर 2 माइनस 6 की पावर 2, ये हमारा निकल के आएगा 15 में से 6 गया 9, 15 में से 21, तो यहाँ से BC का रूट करेंगे हम यहाँ से तो क्या निकल के आएगा 3 रूट 21, दिस इज 3 रूट 21 and this side is also 3 रूट 21, because the perpendicular from the center divide the chord in the two equal segments. Therefore AB and BC both are equal. And when we add these two segments, we will get 6 roots. इस क्वेश्चन में दिया गया है कि what should have been the sales turnover of company C। देखो ये दिया गया है कि कंपनी 2014-15 में येलो दिया गया है, नीला दिया गया है, जो कि ये है और 2015 और 16 में दिया गया है ऑरेंज। अब पूछा गया व्हाट शुड हैव बीन द सेल्स टर्नओवर ऑफ कंपनी सी इन 2015 एंड 16। 2015-16 में कंपनी सी, 2015-16 में कंपनी सी, देखो 15-16 येलो, बात हो रही कंपनी सी की, 2015-16 में कंपनी सी की कितनी सेल्स थी 900, कितनी सेल थी 900, और ये बोला गया कि ये कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड हैव बीन, अब किसके लिए कितनी होनी चाहिए, टू शो द सेम इंक्रीज दिखाने के लिए इन द सेल्स ओवर इन इट्स सेल्स ओवर 2015 एंड 14 एज शोन बाय द सेल्स टर्नओवर ऑफ कंपनी ई। कंपनी ई देखते हैं 2014 में एज इंक्रीज इन द सेल्स टर्नओवर शोन बाय 2015 एंड 16, 2014 एंड 15 एज, तो 2015 और 16 में कितना इंक्रीज हुआ है देखना भाई एक बार। कंपनी 2014-15 में कितना था सेल्स टर्नओवर, इतना, 2016-15-16 में कितना हो गया 1290
तो देखते भाई कितने कितने का क्या रहा है यहाँ से 120 ऐड करना कितना आ गया, कितने का आएगा यहाँ से आएगा 1, तो इतने का इंक्रीज हुआ ना किसमें, to show the same increase in the sales in its sales over 2015 as shown by over किस पर, over मतलब किसको बेस मानकर, over 2015 की कंपेरिजन में as shown by the sales turnover कंपनी ई का 2014-15 के कंपेरिजन में कितना इंक्रीज हुआ 210, तो इतना इंक्रीज कराने के लिए इस 900 को बदलकर क्या दिया जाए, तो आपको पता है कि 900 से पहले क्या है 850, इसमें कितना, तो फिर इसमें कितना जोड़ना चाहिए अगले साल के लिए 210 1007 होना चाहिए ये, तब जाके इतना परसेंटेज इतना इंक्रीज दिखाया जाएगा, परसेंटेज नहीं सॉरी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलते नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन में दिया गया है AB is a chord of circle with center O, AB is a chord of circle with center O, AB is center O, P is a point on a circle, P is a point on a circle, center O, AB is a chord, ABD is given to us, this angle is given to us, एक 112 सेंटीमीटर, तो आपको पता है ये वाला एंगल किस पर लिखा, सर्कमफेरेंस पर, तो सेंटर पर क्या बना, बड़ा वाला एंगल बनेगा सेंटर पर 224, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये तो 60 से माइनस करना पड़ेगा ना, ये 36 आ जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना निकल जाएगा 136 इक्वल टू ये, और हमसे पूछा गया है ओ ए बी निकालना है, ओ ए बी ये निकालना है, तो ओ ए बी कैसे निकालेंगे, दोनों एंगल बराबर होंगे, आपको पता है 136 अकेला ही एंगल करना, तो ये एंगल कितना बनाएंगे 44 बनाएंगे पर बराबर 2, तो 22 के दोनों होने चाहिए ना, ये भी 22 डिग्री, ये भी 22 डिग्री। आज हम आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन में दिया गया है एट अ फैक्ट्री आउटलेट ऑफ अ फुटवियर कंपनी एवरी आइटम इज अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, चारों सिलेक्टेड फुटवियर मार्क, देखो जान के देखा मार्क, तो डिस्काउंट नहीं दिया मार्क, व्हाइल पेइंग द बिल इट वाज फाउंड दैट द फुटवियर वाज स्लाइटली डैमेज्ड, फॉर दिस शी गॉट अनदर डिस्काउंट ऑफ 10%, एक डिस्काउंट और मिल गया 10% का, हाउ मच शी पेड फॉर द फुटवियर, पहले डिस्काउंट 10 का दे रहे थे, लेकिन डैमेज की वजह से फिर बोनस हो गया 10 का और ले गए, तो टोटल डिस्काउंट की बात करें तो टोटल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्काउंट निकालते हैं 10 + 10 10 + 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 को 10 100 सॉरी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना, दो डिस्काउंट दिया गया है, एक डिस्काउंट अगर एक्स का दिया गया है दूसरा वाई का दिया गया है, तो टोटल परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एक्स + वाई माइनस 500 ये निकल के आ गया 20% माइनस 1% इक्वल टू 90%, ठीक है, कोई चीज़ 10 से क्या होगी 100 से ओके नहीं होगी, 90 में कम करेंगे तो 81 हो गई, लेकिन एक्चुअल में सी भी लिखा 920 नो का मल्टीप्लाई नो, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।